Good morning students, myself Sumit Sharma. I am your maths teacher in this class 9th. Today we learn in chapter 5. Chapter 5 name is equalate division algorithm and equalate geometry. Equalates geometry. Then we can say that the September of last your chapter 4.5 chapter 4 is completed. Then today's we learn chapter 5 equalates geometry. What is equalates geometry? Equalates geometry क्या होती है? अब equalates geometry को तो आपको पता है, जिनसे लाइन, सेगमेंट, ट्राइंगल, इन सब के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वो सब कौन से मैथमेटिक्स के अंदर आता है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर, ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर आता है। ज्योमेट्री के अलावा इक्वलेट्स क्या है? इक्वलेट हमारे साइंटिस्ट हैं, थेल्स के जो टीचर्स थे। एक थेल्स थ्योरम आप नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में पढ़ेंगे। थेल्स, पाइथागोरस, आर्यभट्ट, ये सब कौन थे? साइंटिस्ट थे। इनकी अपनी अपनी थ्योरीज थी, इनके अपने अपने स्टेटमेंट थे, इनकी अपनी अपनी सोच थी। जिसने अपनी सोच को, अपने स्टेटमेंट को, अपनी थ्योरी को प्रूफ किया, वो चीज़ हमारी मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बन गई। वो चीज़ हमारी मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने में उसने हमारी मदद की। जैसे कि आर्यभट्ट ने क्या इन्वेंट किया था? ज़ीरो इन्वेंट किया था। और ज़ीरो का यूज़ हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे इक्वलेट्स, उन्होंने भी अपने कुछ पोस्टुलेट, अपनी कुछ अवधारणाएं, अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिनके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच और फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर। उसने हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और वो हमसे पूछ रहा है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या ये स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। सो हम देखते हैं। इसका फर्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। उनका कहना है कि किसी सिंगल पॉइंट से ओनली वन लाइन पास थ्रू हो रही है। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं, ये चीज़ हमारी क्या है? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि किसी एक पॉइंट से कितनी सारी भी लाइंस हम निकाल सकते हैं। किसी एक पॉइंट से, अगर कोई एक पॉइंट है, उससे बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन डिनोट की जा सकती है, उससे बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू हो सकती हैं। बात करते हैं इसके अगले सेकंड पार्ट्स की। देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस विच आर पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सेकंड है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास थ्रू हो सकती हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। बिकॉज दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी ऐसे दो पॉइंट जो सेम डिस्टेंस पर या एक डेफिनेट डिस्टेंस पर होते हैं, उन दो पॉइंट से क्या बहुत सारी लाइनें पास थ्रू होती हैं? क्या लाइनें पास थ्रू नहीं हो सकती हैं। सिर्फ इनसे कितनी लाइन पास थ्रू हो सकती है? एक। तो कभी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, उनसे सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही लाइन पास थ्रू होगी। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में पूछा, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटी ऑन बोथ द साइड। टर्मिनेटेड लाइन वो हो सकती है जिसे हम अपनी मर्जी के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, या तो मैक्सिमम कर सकते हैं या मिनिमम कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। टर्मिनेट मतलब एक नेम डिस्टेंस, मतलब जिसे कि हम, जैसे इलास्टिक होती है, इलास्टिक को हम खींच भी सकते हैं और इलास्टिक को हम कम भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये टर्मिनेटेड लाइन होती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रू, क्योंकि किसी भी टर्मिनेट लाइन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसका फोर्थ पार्ट है, टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस भी इक्वल। ये दो सर्कल्स हैं आपके, ठीक है। क्या ये दोनों सर्कल्स अगर इक्वल हैं तो इनकी रेडियस भी कैसी होगी? इक्वल। तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा आपका? ट्रू। फिफ्थ है, इन फिगर, उसको करने से पहले मैं इनको रफ कर लेता हूँ। तो आप ये देख लें, फर्स्ट दोनों फॉल्स हैं, सेकंड दोनों ट्रू हैं। ओके। फिफ्थ पार्ट है इसका, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। उसने हमें तीन लाइनें दे रखी हैं, ए बी, देन पी क्यू, देन एक्स वाई। इसमें हमसे वो बोल रहा है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के।
यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। ए बी इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के। तो क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा? ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा क्या? ए बी किसके इक्वल है बेटा? पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के। यानी जो पी क्यू लाइन है वो इसके भी इक्वल है और वो इसके भी, यानी ये कॉमन लाइन है। जब ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, यानी कि हमारा क्या होगा? ट्रू। सो फर्स्ट दोनों फॉल्स हैं, बाकी के तीनों ट्रू आपके होंगे। क्लियर इट इज। बात करते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। उसने हमें कुछ डेफिनेशन बताना है। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी, सेकंड की फर्स्ट की बात करें तो हम पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है आपको भी बहुत अच्छे से पता है। जो दो लाइन जब एक दूसरे को सेम डिस्टेंस पर हों और सेम डायरेक्शन में जब वो मूव करती हैं, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जैसे कि ये लाइन है हमारी ए बी और ये लाइन है हमारी एक्स वाई। बोथ द ए बी एंड एक्स वाई लाइन आर पैरेलल बिकॉज दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब जब वो दोनों लाइन एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं, एक सेम डिस्टेंस पर रहेंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक नदी के दो किनारे, या रेलवे की जो पटरी होती है उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? दे लाइन सेट टू बी पैरेलल। बात करते हैं अगली डेफिनेशंस की। सेकंड है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती? टू लाइन आर सेट टू बी परपेंडिकुलर बिकॉज दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहने का मतलब है दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन होंगी, मीन्स ए बी एंड एक्स वाई, जो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। अब अंतर क्या होता है बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में? इंटरसेक्ट कभी भी, इंटरसेक्ट का मतलब कहीं पर भी बाई काट सकती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगी। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटेगी तो हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो जब इक्वल पार्ट्स में 90 डिग्री पर डिवाइड करती हैं राइट एंगल पर, तो हम इन्हें क्या लाइन बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर इट इज। अगर आपको किसी तरह का डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं हम इसकी अगली डेफिनेशन के बारे में, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगी? ये हम बात कर रहे हैं सेकंड की थर्ड डेफिनेशन की। लाइन सेगमेंट वो होती है, एनी लाइन सेगमेंट आर डेफिनेट लेंथ। जब किसी लाइन की एक डेफिनेट लेंथ हो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 4.5, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7.5 सेंटीमीटर। ए लाइन आर सेट टू बी लाइन सेगमेंट विच डेफिनेट लेंथ। अगर किसी लाइन की डेफिनेशन लेंथ हमें पता है, उसकी लेंथ जो है वो डेफिनेट है, निश्चित है, उसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। जैसे ए बी को हम क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट। इसकी लेंथ क्या है? 4.5 सेंटीमीटर। जब हमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता हो तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डेफिनेट लाइन सेगमेंट। फोर्थ है रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होती है? किसी सर्कल के सेंटर को सरकमफेरेंस से मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं?
रेडियस ऑफ द सर्कल। बात कर रहे हैं सेकंड के फोर्थ की। फोर्थ डेफिनेशन क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब जो सेंटर ऑफ द सर्कल, अ लाइन टू जॉइन द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर किसी सर्कल के सेंटर को और उसकी बाउंड्री को या सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? बात करते हैं इसकी अगली डेफिनेशंस की। स्क्वायर। Four lines are equal length joined together are called of square। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में कितनी लाइंस होती हैं? 4 साइड होती हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? 4 लाइन ये होती है वर्टेक्स, जहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। द लेंथ ऑफ द 4 साइड ऑलवेज इक्वल, इट्स कॉल स्क्वायर। इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। 4 लाइन आर सेड टू बी स्क्वायर, दे आर इक्वल लेंथ। अगर इक्वल लेंथ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। सो आज हमने 5 डेफिनेशन और ट्रू फॉल्स को पढ़ा। आप इनको एक बार और अच्छी से रिवाइज करके देखना। कोई डाउट आए तो आप मुझसे अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। क्लियर इट इज? आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। हैव ए गुड डे।